हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं जो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक कमेंट करते हुए चलें। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। अब हम उसका निगमन करेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। यहां पर हमने एक अवतल दर्पण ले लिया जिसका द्वारक है M1 M2। M1 M2 का द्वारक का हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया जिसका ध्रुव P है। अब यहाँ पर हम इसकी मुख्य अक्ष पर देखते हैं, केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु AB रखी हुई है। एक वस्तु AB रखी हुई है। अब इस वस्तु के शीर्ष बिंदु से एक किरण AM जाकर परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है और फोकस से होती हुई निकल जाती है। अब वहीं से शीर्ष बिंदु से एक दूसरी किरण केंद्र से होती हुई जाती है और परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके जिस मार्ग से जाती है या जिस पाथ से जाती है उसी से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर उस वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं MN। ठीक, ये हमारा एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसी से हमारी थ्योरी बन के तैयार हो जाएगी। माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर केंद्र तथा अनंत के बीच एक वस्तु AB रखी है। जिसके शीर्ष से एक किरण AM परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होकर फोकस से होती हुई
निकल जाती है। तथा दूसरी किरण केंद्र से होकर जाती है और उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया माना m1 m2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर केंद्र तथा अनंत के बीच में हमने क्या कर दिया, एक वस्तु रख दी ए बी, जिसके शीर्ष से एक किरण यहाँ पर ए एम परावर्तित पृष्ठ से जाकर टकराती है और परावर्तित होकर फोकस से होती हुई निकल जाती है, तथा दूसरी जो किरण है ए ओ केंद्र से होकर जाती है और जिस मार्ग से वो जाती है उसी से वापस लौट जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें। उड़ाती है और ये किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां उस वस्तु का उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहां पर इस वस्तु का उल्टा वास्तविक और सीधा उल्टा वास्तविक और छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एक डाउट को क्लियर करेंगे। ये क्या है, ध्रुव, ये है ध्रुव P। हमेशा जो दूरी जो नापी जाती है दर्पण में वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, तो ध्रुव से लेकर के और वस्तु तक की जो दूरी होती है उसे हम डिनोट करते हैं यू से, हम उसे दर्शाते हैं। उसके बाद में केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम किसे दर्शाते हैं, आर से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसे हम वी से डिनोट करते हैं और उसके बाद में रहेगी हमारी फोकस तक की जो दूरी है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे जो समझने की जो बात है वो ये है कि जब ध्रुव से दूरियां राइट हैंड की तरफ जो नापी जाती हैं, किधर नापी जाए, राइट हैंड की तरफ, तो वो दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। जो उनकी वैल्यू होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और जो दूरी
लेफ्ट हैंड की तरफ नापी जाती है वो हमेशा धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज जो हमें दिखाई दे रहा है ए बी और सी इसमें, और इसी के समकोण के दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है वो बन रहा है ए डैश बी डैश और सी। यहाँ पर हमें दो समकोणिक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज हैं? समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी। इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब वहीं पर हमें और त्रिभुज देखने के लिए मिले हैं। त्रिभुज हमें दूसरा जो दिखाई दे रहा है एम एन और एफ, एम एन एफ, और उसी के समकोण त्रिभुज एक और हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ये भी कैसे त्रिभुज है, ये भी समकोणिक त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोणिक। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी समकोणिक त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, तो एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक कॉमन चीज हमें दिखाई दे रही है। जो एम एन जो है, एम एन जो है, एम एन वो किसके बराबर है, ए बी के। एम एन जो है किसके बराबर है, ए बी के। तो एम एन बराबर हम क्या लिख देंगे, ए बी। एम एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अतः एम एन बराबर ए बी। ठीक, और एन और पी के बीच में क्या है, बहुत ही अल्पतम दूरी है। एन और पी के बीच में क्या है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, तथा एन बराबर पी। तो एम एन की जगह पे हम लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से। समीकरण जो पहला है वो क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। अब जो दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ। इसी वाली क्वेश्चन
थर्ड। अब हम एक क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू वहाँ पर हम देखेंगे, कितनी वैल्यू है वो वैल्यू हम वहाँ पर देखते हैं। तो बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है यहाँ पर बी सी। तो बी सी की जो वैल्यू हम यहाँ पर जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, पीवी। पीवी में से हम क्या कर देंगे, पीसी को माइनस कर देंगे। पीवी में से क्या कर देंगे, पीसी को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी। पीवी माइनस पीसी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बी डैश सी, पी सी में से क्या कर देंगे, माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ का, यहाँ पर पी एफ ही रहेगा क्योंकि ये जो दूरी है वो ध्रुव के साथ में आ रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर, बी डैश एफ, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैंने सबसे पहले जो आपको वहाँ पर क्या बताई थी, दूरियाँ बताई थी, हम इन्हें किससे डिनोट करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पर हम सब लिख देंगे, ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के यू, माइनस पी आर बराबर हो जाएगा माइनस के आर अपॉन माइनस आर माइनस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस एफ, ठीक। अब इसे यहाँ से क्या कर लेंगे, खोल लेंगे कोष्टक को। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। क्यों, क्योंकि जो रेडियस, जो यहाँ पर जो वक्रता, जो त्रिज्या यहाँ पर जो दी गई है वो क्या होती है, वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, 2f। याद दें, आर बराबर क्या हो जाए, 2f हो तो माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस यू प्लस 2f का कर देंगे माइनस वी प्लस एफ में। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यू बी माइनस यू एफ माइनस 2f बी प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस एफ और माइनस 2f क्या हो जाएगा, प्लस के 2f स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के एफ वी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और एक यहाँ पर एफ वी है, एफ वी से यहाँ पर भी एफ वी हो जाएगी। तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर यू वी बराबर हो जाएगा यू एफ प्लस एफ वी। ऐसे मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 3 में यू बी एफ से भाग देने पर, तो यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, यू बी एफ बराबर यू एफ अपॉन यू बी एफ प्लस एफ बी अपॉन यू बी एफ। यू बी से यू बी कट गया, ठीक है। और यू एफ से क्या कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, और एफ बी से क्या कट जाएगा, एफ बी कट जाएगा। यू बी से यू बी हमने काट दिया, और यू एफ से क्या काट दिया, यू एफ, और एफ बी से हमने क्या काट दिया, एफ बी काट दिया। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला, 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दैट्स ऑल। ओके। अगर जो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।